भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ रही हैं। महिला कुश्ती पहलवानों के यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस उन पर एफआईआर दर्ज करने जा रही है। भारत के सॉलिसिटर जनरल ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जैसे पहलवान जंतर मंतर पर 6 दिनों से प्रदर्शन करने बैठे हैं। इन्हीं पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। कपिल सिब्बल इन पहलवानों के वकील हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मंदिता और इस वक्त आप देख रहे हैं 24x7 लाइव टीवी। सबसे पहले खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन की बात कर लेते हैं। करीब 4 महीने पहले जनवरी में बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे तमाम बड़े पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण की तरफ से महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न किया जाता है और वित्तीय गड़बड़ी के भी आरोप लगाए गए। करीब 3 दिन तक चले इस धरना प्रदर्शन के बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों के साथ 2 राउंड की बैठक की। कई घंटों तक चली बैठक के बाद पहलवानों के आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठित करने का फैसला लिया गया और धरना खत्म हुआ। तब कहा गया था कि ब्रजभूषण अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जांच तक कोई भी फैसला लेने से उन्हें रोका गया, लेकिन बीजेपी सांसद अपने पद पर बरकरार रहे और सरकार की तरफ से भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब हरियाणा से आने वाले तमाम पहलवानों ने आरोप लगाया कि जांच सही तरीके से नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। इसे लेकर वो फिर से जंतर मंतर पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि जांच को लेकर जब मंत्रालय से जवाब मांगा तो उन्हें वक्त तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण को बचाने की कोशिश की जा रही है। पहलवानों की मांग है कि आरोपी सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इस बार इन पहलवानों को गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा का भी समर्थन मिला है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस भी सवालों के घेरे में है। दिल्ली पुलिस को कई महिला पहलवानों की तरफ से ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की गई, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि शिकायतों की जांच की जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई होने जा रही है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट पुलिस को इसका आदेश दे सकता है। अब तक की पूरी कहानी पढ़कर आप ये समझ चुके होंगे कि खिलाड़ियों की लाख कोशिशों के बावजूद बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ अब तक कुछ भी नहीं कर पाई। बीजेपी ने अब तक उन्हें ना तो सस्पेंड कर पाई है और ना ही उन्हें रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पद से हटाया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह को किसकी मिल रही है शरण? आखिर बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह ब्रजभूषण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है? ये जो सवाल उठ रहे हैं लोगों के मन में, इनके जवाब जो सामने निकल कर आ रहे हैं, जो वजह सामने आ रही है, आज हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली वजह 4 संसदीय सीटों पर असर। बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज सीट से सांसद हैं। वह 3 अलग अलग संसदीय सीटों से जीत चुके हैं। अब 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है। ब्रजभूषण साल 1991, 1998 और 99 में गोंडा से जीते। इसके बाद साल 2004 में बलरामपुर, जिसको अब श्रावस्ती के नाम से जानते हैं, वहां से वो जीत हासिल कर चुके हैं। साल 2008 में न्यूक्लियर डील के वक्त बीजेपी छोड़कर सपा के पाले में आ गए और मनमोहन सिंह सरकार बचाने में भूमिका उनकी रही है। पार्टी बदलने के बाद भी उनके जन समर्थन में कमी नहीं आई और 2009 में सपा में रहकर भी कैसरगंज सीट से जीते। इसके बाद साल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वापस बीजेपी में फिर लौटे। फिर 2014 और 19 में बीजेपी से कैसरगंज सीट से जीत दर्ज की। यानी ब्रजभूषण शरण सिंह का कुल मिलाकर श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा और कैसरगंज सीट पर सीधा असर है। बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में एक सीट की बहुत अहमियत है। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी कदम उठाने में बीजेपी हिचक रही है। पहला
रीजन हो सकता है वो ये है कि सपा को टक्कर देने की तैयारी पर पड़ सकता है असर। 2024 के चुनाव में बीजेपी उन सीटों को जीतने की तैयारी कर रही है जहां सपा का दबदबा रहा, जैसे मैनपुरी, रामपुर, आजमगढ़, रायबरेली। ऐसे में अगर ब्रजभूषण सिंह पर कोई सख्त एक्शन होता है या पार्टी से बाहर होते हुए तो बीजेपी के लिए अवध क्षेत्र की कई सीटों पर मुश्किल आ सकती है। ऐसे में सपा को टक्कर देना तो दूर, ये सीट भी हाथ से निकल सकती है। ब्रजभूषण सिंह का राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा है। बाबरी विध्वंस मामले में वो आडवाणी, जोशी, कल्याण और उमा भारती समेत 40 आरोपियों में से थे। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। अभी ब्रजभूषण सिंह दागी तो हैं, लेकिन किसी केस में दोषी नहीं है। राम मंदिर आंदोलन से भी ब्रजभूषण सिंह जुड़े रहे। जी हाँ, राम मंदिर आंदोलन के दौरान आडवाणी की रथ यात्रा में अयोध्या और आसपास के इलाकों में सक्रिय रहे थे। 1991 में जब पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो उन पर 34 केस दर्ज थे। उस वक्त बीजेपी ने उन्हें गोंडा का रॉबिन हुड कहकर प्रचारित किया था। विपक्ष दूसरे दागी नेताओं पर एक्शन की कर सकता है मांग। जी हाँ, ब्रजभूषण शरण सिंह पर बीजेपी एक्शन लेती है तो उसके ऊपर राजनीति के अपराधीकरण को लेकर सवाल उठा सकती है। ऐसे में उन सांसदों पर भी विपक्ष आक्रामक होगा जो दागी हैं और जिनके ऊपर छोटी या बड़ी अदालतों में केस चल रहा है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में जीतकर सांसद में आए सांसदों में से 233 पर आपराधिक मुकदमे हैं। बीजेपी के 303 सांसदों में से 116 सांसदों पर क्रिमिनल केस हैं। ऐसे में फिर पार्टी को एक नए नैरेटिव का जवाब देना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि जो इस देश के लिए मेडल लाने वाली महिला पहलवान है उनको न्याय मिलता है या फिर नहीं, या इस तरह के गंभीर मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। दिन भर की बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर। देखते रहिए Day24 into 7 लाइव टीवी।